वही अहम बात में अब बात करेंगे कुदरत की मार की। पंजाब में ऐसा कुदरत का कहर आपने कभी नहीं देखा होगा। पहले कभी इस तरह से बर्बादी का सितम नहीं देखा होगा। इस तरह की तबाही का मंजर, बाढ़ की ऐसी आफत की पूरे पंजाब को आगोश में ले रखा है। पंजाब का हर जिला बाढ़ वाली आफत से घिर गया है। पंजाब के सतलज, ब्यास, रावी और साथ साथ आपको बताते चले ये सारी नदियां उफान पर हैं। कुदरत की ऐसी मार कि लोग संकट में अभी फंसे हुए नजर आ रहे हैं। इस आफत के बीच लोग किसी तरह सुरक्षित स्थानों पर पहुंचने की कवायद में जुट गए हैं। पंजाब भयावह बाढ़ की जद में है। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी है। आप तस्वीरों में देखिए किस प्रकार से जो किसान हमारे पूरे देश का पेट भरता है, वो आज पूरी तरह से पानी के चक्रव्यूह में घिर गया है। आज वो मदद की आस लगाए बैठा है, लेकिन मदद पूरा देश कर रहा है। चाहे मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके अलावा दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार की ओर से भी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया गया है। लेकिन इस सब के बीच अब आपको बताते हैं पंजाब में कितनी जबरदस्त तरीके से मार देखने को मिली है। कुदरत का कहर, जिंदगी पर सीधे तौर पर असर। पंजाब में तबाही की बाढ़ देखने को मिली, जिसमें बाढ़ की चपेट में 23 जिलों के 1996 गांव इसमें जद में आते हुए नजर आए। अब तक 46 लोगों की मौतें हो चुकी हैं। इसके अलावा आपको बताते चले 1,75,000 हेक्टेयर की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। 46 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। इसके अलावा लाखों हेक्टेयर फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। बाढ़ की चपेट में 23 जिलों के 1996 गांव जद में आ चुके हैं। अब आपको बताते हैं पंजाब सरकार की ओर से क्या कुछ ऐलान किया गया है, जिस प्रकार से पंजाब करार रहा है मदद के लिए। इन सब के बीच पंजाब सरकार ने किसानों के लिए प्रति एकड़ 20,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। सीएम मान ने कहा, मैं अस्पताल के कमरे में बैठकर हर वक्त पंजाबियों की चिंता करता हूं। चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपी को कहा है कि लोगों के हालात का पता लगाएं। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की मदद के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों के बिना नहीं रह सकते हैं, जल्द ठीक होकर जनता के बीच पहुंचेंगे। बाढ़ कुदरत की मार है, सरकार हर संकट में आपके साथ खड़ी है। तो वहीं भगवत मान ने क्या कुछ ऐलान किया, अब आपको सुनाते हैं। फसलों की बर्बादी हुई है। पंजाब सरकार वालों प्रति एकड़ 20,000 रुपये का मुआवजा दिता जाऊगा। हुण तक ये पूरे देश के विच किसी भी सूबे वालों दिता गया सब तो वध मुआवजा। तो चैक तुहाडे हत्थां 'च फड़ावांगे असीं, क्योंकि कई बारी मुश्तरका खाते ने, अकाउंट नहीं हैगे, पर असीं तुहानूं तुहाडे जीआं दे नां पुछ के डीसीआं राहीं, पटवारियां राहीं ते तुहाडे घरे चैक पहुँच जूगा। 20,000 रुपये एक एकड़ का नुकसान जिहड़ा मिलू। हड़ां कारण जिहड़े लोकां दी जान चली गई, 4 लाख रुपया एक जिहड़ा जी प्रभावित हो गए, 4 लाख रुपया मुआवजा दिता जाऊगा उन्हां परिवारां नूं जिथे जानी नुकसान हो गया। हज़ारां परिवारां दे घर ढह गए, पानी च रुड़ गए। ਉਹਦਾ ਸਰਵੇ कराया जाऊगा तो इन्होंने परिवारों भी पंजाब सरकार ਵਿੱਤੀ सहायता देगी, क्योंकि हजे तो पानी उतर रहा है हौली हौली। तो मुआवजा उदों देवांगे जो पता लगूगा कि नुकसान कितना हो गया। तो आपने सुना कि बड़ा ऐलान किया गया है भगवत मान सरकार की ओर से, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि 4 लाख रुपए की मदद का ऐलान है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सतलज, व्यास, रावी के कहर से लोग बेहाल हैं। बाढ़ की त्रासदी के बीच पीएम मोदी 9 सितंबर को गुरदासपुर का दौरा करेंगे और यहां बाढ़ से प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचेंगे। वहीं दिल्ली सरकार और यूपी सरकार की ओर से भी पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए गए। तस्वीरें आप देखिए पहले किस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से मदद के हाथ आगे बढ़ाए गए हैं और ट्रकों मदद की राशि पंजाब पहुंचाई जा रही। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये दिल्ली सरकार की ओर से ये ट्रक भेजे गए हैं और इसके अलावा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मदद का
भरोसा भी दिलाया है। और इस दौरान दोनों की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आई, अब वो सुनिए आप। सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं, उस सामग्री को ही आज इन 48 ट्रक के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, उन पीड़ित नागरिकों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि यह हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस अवधारणा पर आधारित है कि आपदा अगर कहीं आएगी, संकट कहीं आएगा, तो कष्ट के लिए सहारनपुर भी और लखनऊ भी और बलिया भी तैयार रहेगा। हम भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं। और उत्तराखंड और हिमाचल में चूंकि भारी पैमाने पे आपदा के कारण बादल फटने की घटनाएं, अतिवृष्टि की घटनाएं बड़े पैमाने पे हुई है, उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता अतिरिक्त उत्तराखंड को और 5 करोड़ की हिमाचल सरकार के राहत कोष के लिए भी हम लोग धनराशि उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आज यहां पर उपलब्ध करवा रहे हैं। पंजाब में जो बाढ़ के कारण स्थितियां उत्पन्न हुई है, हमारे पंजाब के भाई बहन जिस तकलीफ में है, उनकी उस तकलीफ में, उस दुख में, उस दर्द में दिल्ली का एक एक नागरिक, दिल्ली की सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से पंजाब के अपने भाई बहनों के साथ खड़ी है। देश के अन्नदाता पंजाब आज जिस तकलीफ से गुजर रहा है, हमने आज यहां से 52 ट्रक राहत सामग्री के, जो उनकी जीवन को फिर से स्टेबल करने के लिए चाहिए, उस सामग्री को आज हमने यहां से भेजा है। और खबर की अहम बात यह है कि पंजाब इस वक्त एक अभूतपूर्व आपदा से जूझ रहा है। 37 साल बाद ऐसी तबाही देखी होगी आपने, जिसे नई पीढ़ी ने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, अब अपनी आंखों से देख रहे हैं। खेत डूब चुके हैं, घर उजड़ चुके हैं और सपनों पर पानी फिर गया है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, एकजुटता की मदद और पुनर्निर्माण की। ये समय है इंसानियत की असली परीक्षा का। हम सब मिलकर पंजाब को फिर से खड़ा करेंगे, क्योंकि जब भी अंधेरा गहराता है, एक नई सुबह जरूर आती है। जिंदगी की अहम बात यह है कि अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। अहम बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।